मुंबई में खून का सबसे बड़ा संकट। कोरोना का जाल, खून का संकट बिखरा। ना खून मिल रहा, ना प्लाज्मा। मुंबई के ब्लड बैंक से क्यों खत्म हो रहा है खून? कोरोना से मुंबईकर बीमार, खून के लिए लाचार। खून से सूखते ब्लड बैंक, जिंदगी को तरसते लोग। कोरोना का हाहाकार, बिन खून मुंबई लाचार। और इस वक्त मुंबई से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर आपसे जुड़ी हुई। मुंबई के ब्लड बैंक में खून खत्म हो रहा है। ब्लड बैंक का स्टॉक, ब्लड बैंक में जमा प्लाज्मा भी खत्म हो रहा है। कोरोना पीड़ितों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून नहीं मिल पा रहा है। ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं कोरोना पीड़ित। ब्लड बैंक में प्लाज्मा की भी कमी आ रही है। ये रिपोर्ट न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि मुंबई वाले कोरोना की मार झेल रहे थे। अब प्लाज्मा थेरेपी के लिए उनके पास प्लाज्मा नहीं है, ब्लड नहीं है और कोरोना पीड़ित परेशान है। तो पहले कोरोना की मार झेली और उसके बाद ये स्थिति है। हम लगातार मुंबईकर से, मुंबई के आसपास के लोगों से, सभी लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप कोरोना से रिकवर हुए हैं और आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं तो जाइए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, लोगों की जिंदगी बचाइए। और मुंबई में लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें क्योंकि मुंबई के अधिकतर ब्लड बैंक में अब स्टॉक नहीं बचा है। कोरोना के बीच मुंबई में खून का सबसे बड़ा संकट आ गया है। मरीजों को खून नहीं मिल रहा, प्लाज्मा नहीं मिल रहा। खून की जरूरत में मरीजों के रिश्तेदार एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई में खून से खाली होते ब्लड बैंक ने सरकार और अफसरों की चिंता बढ़ा दी है। कोशिश है आपातकाल के लिए 4 से 5 दिनों का स्टॉक रखने की, जिसके लिए प्रशासन संघर्ष कर रहा है। हालात की गंभीरता को इस आंकड़े से समझा जा सकता है। मुंबई में ब्लड बैंक्स की बात करें तो अकेले मुंबई में कुल 58 ब्लड बैंक्स हैं, जिसकी हालत कोरोना के वक्त में खस्ता हाल हो चुकी है। आम दिनों में हर महीने 2500 ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 1200 ब्लड कैंप्स मुश्किल से लग रहे हैं। कोरोना काल में जमा किए गए ब्लड के आंकड़ों की बात करें तो मार्च में ब्लड यूनिट की संख्या 1,10,437 थी, जो अप्रैल में 53,630 रह गई। मई में ये आंकड़ा बढ़ा और 91,137 तक पहुंचा। जून में भी आंकड़ा बढ़ा और 99,658 तक पहुंचा, लेकिन जुलाई में फिर आंकड़ा गिर गया और 60,750 पर आ गया। वहीं अगस्त में ये आंकड़ा 62,001 पर था। इन आंकड़ों से जाहिर है कि मार्च से अगस्त तक ब्लड डोनेशन की संख्या आधी हो गई और यही चिंता का सबब बनी हुई है। अभी देखना जाए ना तो एक दिन का भी स्टॉक नहीं है। ब्लड बैंक में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट को ब्लड चाहिए तो हम उनको आके बोलते हैं कि आप ब्लड डोनेट करवाओ किसी से और ब्लड लेके जाओ। ऐसे चल रहा है आजकल। कुछ पेशेंट्स को 4 बैग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को 6 बैग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बेचारे उनके रिलेटिव्स 4-4, 6-6 लोग को ढूंढ के लाते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसा। कोरोना के डर से ब्लड डोनेशन में कमी आई है तो वहीं ब्लड बैंक्स को सरकारी कर्मचारियों का सहारा है। मुंबई के भायखला स्टेडियम के बाहर एक ऐसा ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जहां ब्लड डोनेशन करने के लिए रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी आ गया है। कोविड के इस काल में आम जनता घर से बाहर निकलकर ब्लड डोनेट करने में हिचकिचा रहे हैं, लिहाजा ब्लड बैंकों में ब्लड अब करीब करीब ना के बराबर है। लेकिन इस दौरान जो ब्लड कैंप लग रहे हैं वहां पर सरकारी संस्थान से लोग आगे आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एक वैन में हम मौजूद है जहां पर तमाम ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लड डोनेट करते हुए, ये रेलवे के कर्मचारी हैं। हेल्थ यूनिट का जो गाइडलाइंस आ रहा है तो उसमें लोग डरे हुए हैं, ये क्योंकि कोरोना कहाँ से फैलता है, कैसे फैलता है, किसी को पता नहीं, तो वो डर रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम लोगों के बीच में करके दिखाता हूँ कि वो डरने की जरूरत नहीं है।
ब्लड डोनेशन से जुड़े अधिकारियों की माने तो कोरोना के डर के कारण डोनर की संख्या कम हो गई। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं लेकिन डोनर नदारत है। कोविड की वजह से बहुत से लोग घर में से बाहर नहीं आ रहे, तो और घर से बाहर नहीं आने की वजह से और सबसे मेन बोले तो लोगों में गलतफहमी बढ़ गई है, लोग डर गए हुए हैं, इसलिए लोग बाहर ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आ रहे। जाहिर है जब तक लोगों के मन का खौफ नहीं खत्म होगा और वो ब्लड डोनेशन के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक मुंबई में ब्लड बैंक की तस्वीर नहीं बदलेगी। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कोरोना काल में लोग जो ब्लड डोनर थे वो ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना का रिस्क है, एक्सपोजर से बचना चाहते हैं अस्पतालों के, तो क्या समाधान निकले और मुंबई को कैसे इस ब्लड क्राइसिस से जो है वो बचाया जाए। खून खत्म हो रहा है मुंबई का, तो कैसे मरीजों की जान बचाई जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह मुंबई के ब्लड बैंक से जुड़ चुके हैं, विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से इस खुलासे पर, न्यूज नेशन की इस रिपोर्ट पर क्या कुछ प्रशासन का कहना है, ब्लड बैंक्स की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं, मुंबई में हम क्यों कह रहे हैं कि खून खत्म हो रहा है। आखिर महाराष्ट्र के ब्लड बैंक का खून चला कहां गया और क्यों कोरोना काल में ब्लड बैंक खून से खाली हो रहे हैं। देखिए कैसे कोरोना काल के बीच मुंबई कर खून की एक एक बूंद के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। खून से खाली मुंबई के ब्लड बैंक। 5 से 6 दिन का ब्लड स्टॉक बचा। ये चौंकाने वाली हकीकत है उस मुंबई की जिसे कोविड कैपिटल कहा जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना के आगे बेबस है, क्योंकि ब्लड बैंक में ना तो खून मिल रहा है और ना ही प्लाज्मा। कोरोना के मारे मुंबई कर बेचारे अब खून के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यह है मुंबई के कांदिवली में रहने वाले राजन शुक्ला, जिनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया था। भाई हरीशचंद्र शुक्ल वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों ने तुरंत खून और प्लाज्मा का इंतजाम करने को कहा, लेकिन कोई ब्लड बैंक काम नहीं आया। आखिरकार दोस्तों की मदद से भाई की जान बच सकी। भाई साहब जो थे उनको तबीयत खराब हुआ, उनको बुखार हुआ, उसके बाद उनको एडमिट कराया गया तो वो पॉजिटिव आ गए। अभी पॉजिटिव आने के बाद जो है हम लोग को भी टेस्ट किया गया था, हम लोग से पूरे फैमिली पॉजिटिव आ गया तो उनको एडमिट किया गया। तो उनको एडमिट किया, इनका ज़्यादा हालत सीरियस हो गया, ज़्यादा तबीयत खराब हो गया कि अब उनको ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन उनको ब्लड कहीं से अरेंज नहीं हो पाया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, मीरा भयंदर के रहने वाले अश्विन पाटिल की मां कोरोना संक्रमित हो गई थी। डॉक्टरों ने प्लाज्मा लाने को कहा। मां को बचाने के लिए अश्विन ने तमाम ब्लड बैंक के चक्कर काटे, लेकिन प्लाज्मा नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से दोस्तों की मदद से प्लाज्मा डोनेट करवाया गया। बावजूद इसके अश्विन अपनी मां को नहीं बचा सके। प्लाज्मा अगर वक्त रहते मिल जाता, टाइम रहते मिल जाता तो शायद मेरी माँ आज रहती मेरे साथ, लेकिन प्लाज्मा नहीं मिलने के कारण अब वो नहीं है इस दुनिया में। टाइम पे नहीं मिल पाया। टाइम पे नहीं मिल पाया। और दूसरी बार भी जब हम लोग को मतलब एक दे चुके थे हम लोग बॉटल प्लाज्मा, लेकिन दूसरी बार वापस देना पड़ा तो वो भी हमको ही करना पड़ा एडजस्टमेंट्स। कोरोना काल में मुंबई में खून की समस्या इसलिए भी है क्योंकि पहले और अब खून के डोनरों की संख्या में भारी कमी आई है। पहले नवरात्र के दौरान ब्लड डोनेशन के कई कैंप लगते थे, लेकिन अब इन कैंप्स की संख्या घट गई है। सरकार ने संबंधित विभागों को बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से रक्तदान की अपील कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों में ब्लड डोनेशन को लेकर जो डर है वो खत्म नहीं हो रहा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या कुछ सरकार कर रही है मुंबई को इस स्कैरिसिटी से बचाने के लिए, खून की इस कमी से बचाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए शैलेंद्र और विकास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ब्लड बैंक में ये ब्लड क्राइसिस जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, अब इसके लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? क्या पहले होश नहीं था कि स्थितियां ये हो सकती हैं? देखिए, मुंबई की बात करें तो तमाम जो ब्लड बैंक्स हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। लोग दर बदर यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर हैं और इस वक्त ऐसे ही एक ब्लड बैंक में हूँ मैं। सरकार की नीतियों की बात करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए ब्लड बैंक के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हैं। सर, क्या स्थिति है, क्या वजह रही, क्यों ये कम हुआ है, ब्लड क्यों कम हुआ है यहाँ? नमस्कार, सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये ब्लड बैंक में आप आए हो, इसके लिए आपका मैं ये करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि इतना सारा बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है कि ब्लड बैंक पूरा ड्राई चल रहा है।
आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मेरे ब्लड बैंक में जहाँ पे कम से कम 150-200 बैग रहता था, ये एक तो पूरा के पूरा फ्रिज पूरा खाली है, इसमें एक भी बैग नहीं है। जो अभी जो आपको है मेरे पास जो बफर स्टॉक है, जो हर एक ग्रुप का एक आध दूसरा बैग जो इमरजेंसी सर्विस के लिए हमने रखा है, तो उसका आपको बैग आपको स्टॉक में मिलेगा। वो छोड़ के आपको ब्लड कुछ भी नहीं, मतलब ब्लड अवेलेबल ही नहीं है। जो नॉर्मली ब्लड डोनेशन कैंप रहता था, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप, आज के डेट में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं लग रहे। जो हर एक ब्लड बैंक का मिनिमम 4 से 5 वॉलंटरी कैंप लगता था, तो आज के डेट में एक आध कैंप लगता है, वो भी उसमें कलेक्शन बहुत कम होता है, मतलब 20, 25, 50 से ऊपर कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से हमको मरीजों को ब्लड देने में बहुत सारा दिक्कत हो रही है। तो मेरा क्या वजह है ब्लड डोनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो कोरोना का जो है उससे सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से जो पीरियड बढ़ता है वो कैंप का पीरियड बढ़ रहा है, प्लस जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी तकलीफें आ रही है कि उनके एरिया में अगर कोई पाउच ऐसा है कि जिधर कोरोना नहीं है और एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और गलती से किसी को दूसरी जगह से भी हो गया तो ऑर्गेनाइजर को बोलते कि अरे आपके वजह से आ गया, तो ऑर्गेनाइजर को भी डर लग रहा है कि कैंप ऑर्गेनाइज करना। जो बड़ी कंपनियां जो कैंप ऑर्गेनाइज करती थी उनके प्रीमाइसेस में कैंप लगाना, वो सोचते कि अगर इससे हमारे कोरोना वगैरह हो जाएगा तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगी, तो वो कैंप लगना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज के डेट। चलिए, तो कैंप लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, लोग वॉलंटियर होके जो है नहीं आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए कोरोना के डर से। सवाल ये है कि प्रशासन जब नीतियां बना रहा था तो क्या उसने इस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि पैंडेमिक में महामारी फैले हुए कोरोना की 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में अब तक तो कोई प्लान होना चाहिए था, क्योंकि दूसरे मरीज भी हैं, उनका भी ब्लड रिक्वायरमेंट हो सकती है, इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं, और खासतौर से जो प्लाज्मा डोनेशन है वो कितनी हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे विकास से। कोरोना महामारी ने मुंबई के ब्लड बैंक को सुखा दिया है, मुंबई का खून खत्म हो रहा है, सरकार के पास क्या वैकल्पिक इंतजाम है और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? विकास। फिनाज, देखिए, सरकार की नीतियां जितनी जिम्मेदार हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार ये फैक्टर है कि लोगों में जागरूकता की बेहद ज़्यादा कमी है। हमने ब्रेक के पहले जो 2 रिपोर्ट दिखाई, वो रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि हमें दिखा सके कि मुंबई में ब्लड की समस्या जो है कितनी विकट है, बल्कि इन रिपोर्ट के ज़रिए हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि इस समस्या का निदान भी उन्हीं के हाथ में है। ये वक्त है जब लोग खुद से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचें और ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए घरों से बाहर निकलें। ये खौफ जो उनके मन में बैठा हुआ है कोरोना को लेकर, वो झिझक ब्लड डोनेशन को लेकर, ये सब मन से निकलनी चाहिए। और खासकर उस शहर में जिसे हम मुंबई कहते हैं, जो कि पढ़े लिखों का शहर माना जाता है, यहाँ पर लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय मुंबई में ब्लड शॉर्टेज जो है ये समस्या बेहद विकट है। और अगर लोग वॉलंटरली अपने घरों से बाहर निकल कर ब्लड डोनेशन ड्राइव में शरीक नहीं होते तो ये समस्या और पेचीदा होती जाएगी। क्या सरकार को भी चाहिए कि कुछ ऐसे अलग से में आने से पहले भी लोग हॉस्पिटल में एक्सपोजर की वजह से नहीं जा रहे हैं, कैंप लग नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई पॉकेट जो हैं कंटामिनेशन जोन में होती हैं, तो ऐसे में क्या सरकार को भी चाहिए कि ब्लड डोनेशन के लिए ऐसे अलग से सेपरेट प्रोविजन दे ताकि लोगों की झिझक और ये डर खत्म हो सके? बिल्कुल, सरकार को उस बारे में पॉलिसी बनानी बेहद ज़रूरी है और लोगों में ये भरोसा भरना कि हम जो भी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स कर रहे हैं वो सुरक्षा के सभी मानकों का पालन कर रहे हैं। सिर्फ ब्लड डोनेट करने से आपको कोरोना नहीं होगा, आप संक्रमित नहीं होंगे। और इसी वजह से सरकार की तरफ से जो भी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स राज्य भर में या कहूँ कि मुंबई में बहुत ही प्रोमिनेंटली लगाए जाते थे, अब उनमें लोगों की आस्था भरना, उनमें विश्वास भरना बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, तभी इस समस्या का निदान निकल सकता है। नहीं तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने पंकज मिश्रा की रिपोर्ट में भी देखा, सिर्फ एक दिन चलने भर का खून इस समय मुंबई के ब्लड बैंकों में है, जबकि एवरेज मेंटेन किया जाता है 15 दिन का। अगर लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं, खून ब्लड बैंकों में जमा होगा ही नहीं, तो ये समस्या कितनी पेचीदा हो सकती है। बिल्कुल विकास, आपका शैलेंद्र, आपका गलतियां हैं यहाँ पर। पंकज का इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी न्यूज नेशन की अपील है तमाम मुंबईकर से, तमाम लोगों से कि ठीक है, कोरोना काल है, आपके अंदर कुछ डर हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, सरकार को भी आपको जागरूक करना है, आपके साथ इंतजामात मुहैया कराने हैं, लेकिन एक दूसरे की जान बचाने के लिए रक्तदान महादान है। आप आइए, जिंदगी वैसे भी पटरी पर लौट रही है, ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि मुंबई को अभी ब्लड की जरूरत है। सिर्फ 24 घंटे की सप्लाई जो है वो बची है। तो न्यूज नेशन का इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद यही था कि आप जागरूक हों और रक्तदान के लिए आगे आएं।